भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Okay. We are studying chapter 18, text 54. ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परम्। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परम्। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति साम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परम्। मुझे माता जी श्लोक पढ़ो। मीनल पढ़ो। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परम्। Translation and purport. One who is thus transcendently situated at once realizes the Supreme Brahman and becomes fully joyful. He never laments or desires to have anything. माता जी मैं पढ़ो। पढ़ो पढ़ो श्लोका पढ़ो। हरे कृष्ण माता जी। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं। Anyone else? Translation and purport by Srila Prabhupada. Jai Prabhupada. One who is thus transcendently situated at once realizes the Supreme Brahman and becomes fully joyful. He never laments or desires to have anything. He is equally disposed towards every living entity. In that state, he attains pure devotional service unto me. क्या बोला इसमें? लिखा है कि जो व्यक्ति ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड मीन्स वन हु हैज रियलाइज्ड द सुप्रीम ब्रह्मन, ठीक है, सॉरी, ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड मतलब गुणों के परे, ठीक है, तो मतलब दैट पर्सन इज सिचुएटेड इन हिज ओन पोजीशन, अपनी जो उसकी पोजीशन है उसमें सिचुएट होना, ठीक है, वो व्यक्ति आनंद का अनुभव करता है हर पल। आज मैं एक प्रपात का कोट पढ़ रही थी, शायद मैंने गुरुदेव के थॉट फॉर द डे में पढ़ा, मुझे याद नहीं, बट उसमें ये लिखा था कि जो कृष्ण भावामृत है वो बहुत ही मतलब जैसे शुरू होती है वो आनंदमयी होती है, उसमें कुछ भी कभी भी यहाँ चैतन्य चरितामृत में पढ़ा, मुझे याद नहीं बट कहीं तो मैंने पढ़ा, जो कृष्ण भावामृत है वो हमेशा आनंदमयी होती है। तो यदि कोई उसमें आनंद का अनुभव नहीं कर पा रहा तो मतलब उसके साथ गड़बड़ है, ठीक है। तो मतलब जब हम लोग कृष्ण भावामृत में कार्य करते हैं, अपने आप को समझ पाते हैं भगवान के दास हैं, उस पोजीशन में जो हम कार्य करते हैं तो व्यक्ति हर क्षण एक आनंद रोमांच जो है, एक आनंद का अनुभव करता है। वो कभी भी रोता नहीं है, neither he lament nor he desires to have anything, क्योंकि उसके पास कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती। इससे रिलेटेड एक कोट है that I like to share with all of you. Let me tell you. बताती रुकिए। ये मेरे गॉड ब्रदर हैं, उन्होंने शेयर किया था। उन्होंने एक लिखा था इसी से रिलेटेड। यस, ये वाला है। क्या लिखा? प्योर डिवोटी हैज नो लेमेंटेशन और एंकरिंग। क्यों? इसका उत्तर यहाँ पे यही पढ़ा ना अभी हम लोगों ने कि
क्या पढ़ा? He never laments nor desire to have anything. क्यों? उसका उत्तर यहाँ पे है, ये उनका खुद का realization है. Because a pure devotee got Krishna. So there is nothing to hanker for besides Krishna. And as Krishna never leave a pure devotee, he has no reason to lament for anything. He will never miss anything. Let us all strive for pure devotion. क्योंकि जो शुद्ध भक्त है उसके पास कृष्ण है, तो उसको कुछ हैंकर करने की जरूरत ही नहीं है. बिकॉज कृष्ण इज एवरीथिंग, समम बोनम ऑफ एवरीथिंग. और कृष्ण के बिना और चाहिए क्या? एंड कृष्ण नेवर लीव अ प्योर डिवोटी. और जब भगवान कृष्ण को अपने शुद्ध भक्त को कभी नहीं छोड़ते, तो इसीलिए भक्त के पास लिमिट करने को कुछ नहीं है. हाँ, ही नेवर मिस एनीथिंग. क्या बोला है? देखिए, जो शुद्ध भक्त है उसके पास कृष्ण है, और कृष्ण अपने शुद्ध भक्त को नहीं छोड़ते. मतलब he doesn't desire anything because Krishna is summum bonum of everything. So means one who has Krishna, he has everything. उसको और चाहिए क्या? And he never lament because Krishna never leave his pure devotee. So he has nothing to lament for. So that is the pure devotee. इसलिए ना तो उसको कोई इच्छा रह जाती है, ना तो वो किसी के लिए रोता है. He is equally disposed towards every living entity. हर जीवात्मा के प्रति वो क्या है? बराबर रहता है, संभाव रहता है. In that state he attend pure devotional service unto me. ऐसी अवस्था में अब शुद्ध भक्ति नहीं मिलेगी तो क्या मिलेगा बताइए? In that state he attend pure devotional service. अब हम लोगों को lamentation भी है, hankering भी है. क्यों? Hankering क्यों है? Because we feel still we don't have something. We are missing something because we don't have Krishna. And we lament because what we lost वो भी भौतिक चीज होती है. हमारा कुछ चला जाता है, वो भी हम सोचते हैं मेरा है. कृष्ण नहीं है ना हमारे पास, इसलिए लमेंटेशन भी. इसलिए जो बद्ध जीव आत्मा है, दे आर ऑलवेज इन द कांस्टेंट स्टेट ऑफ हैंकरिंग एंड लमेंटेशन. मगर जो शुद्ध भक्त है भगवान का, वो स्टेट में नहीं होता, क्योंकि उसके पास कृष्ण है. विल रीड द पर्पट. सॉरी, माय थ्रोट इज नॉट गुड, सो अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज लेट मी नो. So let me know if you are not able to understand. आप लोगों को समझ में आ रहा है मेरी बात? सॉरी, मैं ज्यादा जोर से बोल नहीं पाऊंगी. हरे कृष्णा. समझ में आ रहा है आपको? समझ में. यस माता जी. मैंने लाया समझ में. ओके. इन केस नहीं समझ में आ रहा, प्लीज लेट मी नो, बिकॉज आई नो मे बी वॉइस आपको इतना क्लियर ना आ पा रहा, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, बियर विद मी. तो तात्पर्य में प्रपात क्या बता रहे हैं? कहते हैं, टू द इम्पर्सनलिस्ट अचीविंग द ब्रह्मभूत स्टेज, बिकमिंग वन विद द एब्सोल्यूट इज द लास्ट वर्ड, बट फॉर द पर्सनलिस्ट और प्योर डिवोटी वन हैज टू गो स्टिल फर्दर. अब देखिए, जो मायावादी उनके लिए क्या है? ब्रह्म मिल जाए, सब कुछ मिल गया, ठीक है. मगर जो शुद्ध भक्त है वो उसके और परे जाते हैं. मतलब दे बिलीव इन पर्सनल रिलेशन. आई रिमेम्बर गुरुदेव क्लास, कुछ दिनों पहले भागवतम का क्लास था, तो गुरुदेव बता रहे थे लव रिलेशनशिप मीन, लव मीन्स रिलेशनशिप. अगर वो कोई प्रेम संबंध है तो एक संबंध होना चाहिए ना, रिलेशनशिप होना चाहिए. ये तो प्रेम कहाँ से आएगा? कैसे आदान प्रदान है? हाँ, अब जैसे हम किसी से प्रेम करते हैं, हम इसके लिए कुछ करेंगे, कुछ गिफ्ट देंगे, या उसके बारे में बात करते हैं, या उससे बात चर्चा करते हैं. सो देयर इज सम रिलेशन, सम लेन देन तो नहीं कहा जा सकता, मगर सम आदान प्रदान इज देयर, है ना. तो लव मीन्स रिलेशनशिप, मगर इन इम्पर्सनलिस्ट दे हैव नो कांसेप्ट अबाउट दिस आनंदा, दिस रेसिप्रोकेशन. मगर शुद्ध भक्त तो इससे परे हैं, क्योंकि भगवान के साथ में उनका संबंध है सेवा से. So this means that one who is engaged in pure devotional service, not pure devotion but pure devotional service to the Supreme Lord, is already in a state of liberation called Brahmasambhuta. One is with the Absolute. तो जो भगवान की प्रेम भक्ति सेवा में लगा है, वो व्यक्ति ऑलरेडी मुक्त है, क्योंकि भगवान के साथ आदान प्रदान चल रहा है उसका डायरेक्ट. हाँ, सो विदाउट बीइंग वन विद द सुप्रीम. और देखिए, मायावादी का मतलब भगवान के साथ मिल जाना. अब मिल गए तो दो लोग कहाँ हैं? किसी भी संबंध के लिए दो लोग तो चाहिए कम से कम. अब एक ही हो गए तो सेवा किसकी करनी है? तो रेसिप्रोकेशन कहाँ से होना है? तो वो मायावादियों का गलत कंसेप्ट है, ठीक है. सो इन एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द सर्व्ड एंड द सर्वाइवर. हियर द डिस्टिंक्शन इज देयर इन अ हायर स्पिरिचुअल सेंस. तो अंतर तो है, ठीक है. भगवान की सेवा हम करते हैं, भगवान के सेवा लेते हैं और हम उनकी सेवा करते हैं. तो इस प्रकार से संबंध बनता है. So in the material concept of life, when one works for sense gratification, there is misery. But in absolute world, when one is engaged in pure devotional service, there is no misery.
भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करोगे, जब जब इंसान भोग वांछा लेके कार्य करता है तब तक वो दुख को अनुभव करता है। जब तक इंसान भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है तब तक वो दुख का अनुभव करता है। बट परंतु जब भी कोई व्यक्ति भगवान के लिए कार्य करता है तो उसका दुख का अनुभव नहीं होता। मेरे कुछ दिनों पहले एक रियलाइजेशन थी, हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए जो हमें बहुत पसंद होता है या हमारे बहुत करीब होता है, हम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। मीन्स वी ट्राई आवर बेस्ट टू प्लीज। हाँ, भौतिक जगत में ऐसा नॉर्मल है कि हम लोग जिसके साथ भी हमारी ज़्यादा बनती है, हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं या माता पिता भाई बहन, कोई भी जो हमारे बहुत करीब हो, हाँ, हम कोशिश करते हैं उनको हम अच्छे से इम्प्रेस कर सके, खुश कर सके। हाँ, उसके लिए चाहे हमें थोड़ी दिक्कत हो जाए, बट वी वांट टू प्लीज देम एंड मेक देम हैप्पी समहाउ। हाँ, वो खुश हो जाए, हम भी खुश हो जाते हैं। मगर जितनी आपने मेहनत की है उस व्यक्ति को खुश करने के लिए और सामने से अगर रिस्पॉन्स सिर्फ थैंक यू आए, कितना बुरा लगेगा। हाँ, हाउ मच यू फील इट। आई रिमेम्बर देयर वाज अ सन्यासी महाराज। तो वो एक बारिश का मौसम था, बहुत तेज बारिश थी उस दिन, मगर उनको आया कि नहीं मेरी पत्नी मेरे लिए बहुत करती है, तो मैं भी उसके लिए आज उसको खुश करने के लिए कुछ तो प्रयास करूंगा। तो वो इतनी बहती हुई इतनी तेज बारिश में, तूफान में, फूलों की दुकान सब बंद थी, मगर फिर भी एक दुकान ढूंढी, कितना दूर उनको जाना पड़ा, और एक फ्रेश फ्लावर्स का बुके उन्होंने खरीदा कि मैं अपनी पत्नी को दूंगा, शी विल बी वेरी हैप्पी। इतना कष्ट देखो वो झेल के गए, इतनी बारिश में, इतना तूफान है, गाड़ी कितने मीलों उनको दूर लेके जानी पड़ी होगी। हाँ, कितना भीग भूग के, इतना थकावट में भी वो गए, और जब गए अपनी पत्नी को दरवाजा खुला तो अपनी पत्नी को बुके दिया, बोला मैं आपके लिए ये भेंट लेके आया हूँ। और पत्नी ने वो बुके लिया, बोला थैंक यू, और उसको साइड पे रख दिया। हाउ मच बैड दिस पर्सन वुड हैव फेल्ट। भौतिक जगत में कहने का अर्थ ये है कि भौतिक जगत में हम जितना करते हैं हम उतना इक्वल लेवल का रेसिप्रोकेशन नहीं अनुभव कर पाते। हम किसी के लिए जितनी मेहनत करते हैं हम उससे इतना रेसिप्रोकेशन एक्सपेक्ट तो हम करते हैं कि उतना मिले, अगर हमें मिलता नहीं है, पॉसिबल नहीं है। हमारे साथ जो इक्वल लेवल का रेसिप्रोकेशन है ये उससे ज़्यादा है, वो भगवान कृष्ण या उनके शुद्ध भक्ति कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। कहने का अर्थ ये है कि आध्यात्मिक जगत में आप कोई भी देखो, किसी को प्रसन्न भी करना तो कहीं ना कहीं अपनी इंद्रिय तृप्ति है, मगर वही प्रयास यदि हम भगवान को, और भगवान तो छोटे से करने से भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, वही मेहनत हम भगवान के लिए करेंगे, आपको कभी कष्ट नहीं होगा, कभी रोना नहीं आएगा, बिकॉज यू फील दैट लव एंड रेसिप्रोकेशन विद कृष्णा, बट नो वन इन द वर्ल्ड कैन गिव यू द सेम रेसिप्रोकेशन। कोई व्यक्ति आपको वैसा रेसिप्रोकेशन नहीं कर सकता। और भौतिक जगत में माया तो बस लाते मारने को है, उतना आपको अनुभव होगा भी नहीं आनंद का, मगर जितना आनंद आप भक्ति में ले सकते हो माया में नहीं है। अभी देखिए हम भक्ति में भी थोड़ा थोड़ा नया नया जप शुरू किया, भक्तों का संग शुरू किया, कीर्तन शुरू किया, कितना आनंद आता है, और ये उसका एक बिंदु मात्र भी नहीं है, क्या कहते हैं, उस समुद्र का बिंदु मात्र भी नहीं है, बहुत कम है। तो आप समझ लो कि वो भवसागर कितना होगा जिसमें आनंद हमें मिलने वाला है। सो ये आनंद शुद्ध भक्त ले पाता है, क्योंकि वो हर क्षण भगवान की सेवा में, भक्ति में, आनंद में गोते खा रहा होता है, तो उसको कितना आनंद लेता है। He does not lament for any material loss or aspire for gain because he is full in service of the Lord। जैसे कहा जाता है कि भगवान कृष्ण आत्माराम है। आत्माराम मतलब जो खुद में संतुष्ट हो, आत्म से कहते हैं सेल्फ सफिशिएंट। वो सेल्फ सफिशिएंट है, खुद को आनंद में रखने के लिए उनको किसी की जरूरत नहीं है, वो संतुष्ट है, मगर फिर भी वो अपने भक्तों की सेवा लेते हैं। हाँ, तो उस प्रकार से भक्त भी क्या है, आत्माराम बन सकता है। कैसे? उसको फिर किसी भौतिक जगत की चीजों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो भक्ति में बहुत आनंद का अनुभव करता है। I remember some time back I was listening to the कीर्तन, तो ऐसा ही कुछ अनुभव तो नहीं कह सकती, मगर रियलाइजेशन रहा कि जैसे हमारे कुछ शुद्ध भक्त वैष्णवगण होते हैं, तो जैसे
आप लोगों का भी संग रहा होगा शुद्ध भक्तों के साथ में। तो मेरा बहुत संग रहा है मेरे गुरु महाराज और गुरु माता जी के साथ में, तो खासकर पर्सनल संग बहुत मिला भगवान की कृपा से। तो उनको बहुत करीब से देखा किस प्रकार से वो सेवा करते थे, और कई अनेक वैष्णवों को भी देखा, मेरे से काफी वरिष्ठ वैष्णव। उन वैष्णवों में एक चीज मैंने देखी कि वो विरक्ति बहुत थी उनमें। विरक्ति मतलब भौतिक जगत से विरक्ति बहुत थी, मगर जब भी वो आपसे मिलेंगे तो आपको ऐसा अनुभव कराएंगे कि जैसे आपको वो इतना प्रेम करते हैं, आपके सिवा कोई है ही नहीं उनकी दुनिया में। और दूसरे ही क्षण आप पाओगे कि वो इतने विरक्त हैं, उनको आपकी इतनी जरूरत भी नहीं है। मतलब इन द सेंस दे विल नॉट लेट यू फील कि आप उनके लिए मायने नहीं रखते हो, नहीं, आप उनके लिए मायने रखते हो। मगर दूसरे क्षण आप ये पाओगे कि भगवान की सेवा में इतने मलिन है कि उनको किसी और चीज की जरूरत भी नहीं है। दे आर सो अब्सॉर्ब्ड इन द सर्विस ऑफ कृष्णा एंड इन द थॉट ऑफ कृष्णा दैट दे डोंट वांट एनीथिंग। उनको किसी की जरूरत नहीं है। सो ये एक शुद्ध भक्त के लक्षण है। आज मैं एक लेक्चर सुन रही थी, गुरुदेव का लेक्चर सुन रही थी, किसी ने पूछा कि शुद्ध भक्त कौन है, हु इज अ प्योर डिवोटी। गुरु महाराज ने एक ही लाइन में उत्तर दिया, वन हु इज मैड आफ्टर कृष्णा, जो भगवान कृष्ण के प्रति पागल हो जाए। आपने भौतिक जगत में भी पागल लोग देखे होंगे, देखे हैं, जो किसी बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस के लिए पागल है, या किसी भौतिक जगत के लड़का लड़की के लिए पागल है, या किसी भी भौतिक वस्तु के लिए पागल है, या पैसा कमाने के पीछे पागल है। जी। सो पागल मैडनेस तो उन लोगों में भी देखा है, मगर जो पागलपन भक्तों में है, अगर किसी शुद्ध भक्त से मिल पाओगे ना तो उनका पागलपन देखोगे, कृष्ण के प्रति कितने पागल है। Their every thought, word, deed is for Krishna। मतलब उनका मन, विचार, कार्य, सेवा, बातें कृष्ण से एक क्षण भी परे नहीं होती। आई रिमेम्बर मैं अभी कुछ दिनों पहले कृष्ण बुक पढ़ रही थी। कृष्ण कुछ दिनों पहले नहीं, रोज ही पढ़ती हूँ। तो उसमें कुछ दिनों पहले जो चैप्टर पढ़ रही थी वो ये था कि उद्धव वृंदावन जाते हैं भगवान का, कृष्ण का मैसेज लेके, क्योंकि भगवान कृष्ण उनको बताना चाहते हैं कि जो मेरी गोपियां हैं वो सबसे उत्तम श्रेणी की भक्त है मेरी। तो ये बताना चाहते थे, क्योंकि उद्धव तो बहुत पढ़े लिखे बृहस्पति के शिष्य थे, तो बहुत ज्ञान तो था, मगर ऐसा वो भक्त वाला अनुभव नहीं किया। तो जब वो गोपियों से मिले तो उनको भगवान के बारे में बताने लगे, तो उनमें जो सबसे श्रेष्ठ कौन थी, राधा रानी। तो राधा रानी से भी बात भी नहीं की थी। तो राधा रानी ने उद्धव को देखा तो उनको थोड़े समय के लिए प्रतीत हुआ कहीं कृष्ण तो नहीं, क्योंकि उद्धव भगवान कृष्ण से बहुत मिलते जुलते थे, मगर उनको बाद में लगा नहीं, ये कृष्ण का भेजा हुआ मैसेंजर है। तो उसी समय राधा रानी ने एक बी को देखा, मधुमक्खी को, और उस मधुमक्खी को क्या है, इसको कहते हैं थर्ड पर्सन टॉक। थर्ड पर्सन टॉक क्या होता है, जैसे मुझे बात तो आपको करनी है, बताना आपको, मगर मैं बात इशारों में बात किसी और से करके बात आपको सुनाऊंगी। समझ आ रही है? अब किसी के घर में सास बहू है, मेरे घर में सास भी है बहू भी है, मतलब मेरी मम्मा सास है और मेरी भाभियाँ बहू है। अब मेरी भाभियों को कुछ सिखाना होता है ना तो मेरी मम्मा मुझे सुनाती है, तो मतलब डायरेक्टली उनको नहीं बोलती हैं, मुझे बोलेंगी जोर जोर से ताकि उनको इंडिकेट हो सके कि क्या बात है। ठीक है, मतलब इसको कहते हैं थर्ड पर्सन टॉक, कि बोलना तो समझाना किसी को है मगर बकरा किसी को बनाना। ठीक है ये मतलब मैं बलि का बकरा बनती हूँ अपने घर में, तो आ जाके मुझे सुननी पड़ती है, मगर गलती किसी और की होती है। ठीक है, तो हुआ क्या, तो राधा रानी शी वांटेड टू एक्चुअली सुनाना तो उद्धव को चाहती थी, मगर वो इतनी मतलब मगन थी भगवान कृष्ण के विचारों में कि समझ नहीं पाई, उस मधुमक्खी से ही बात करने लगी। बोले कि तुम ही मैसेंजर हो, शायद तुम आए हो, तुम्हें कृष्ण ने भेजा है। तो उनको बात करने लगी। उद्धव ने जब देखा, अरे यार, और रूप गोस्वामी कहते हैं कि ऐसा राधा रानी का जो व्यवहार है उसको कुछ गलत मत लीजिए, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के प्रति इतने पागल थे कि वो समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या बोल रहे। तो ये है उत्तम श्रेणी का भक्त, वो भगवान, उसका हर विचार हर बात भगवान के लिए, वो हर चीज को भगवान से संबंधित देखता है। तो ऐसा एक शुद्ध भक्त का भाव होता है। तो बिकॉज अ प्योर डिवोटी हैज नो थॉट अदर देन कृष्णा, कृष्ण के बिना और कोई विचार ही नहीं है उनके पास।
कृष्ण के बिना उनकी बात ही कृष्ण से शुरू होती है, खत्म ही कृष्ण पे होती है। उसके अलावा बीच में उनको कुछ पता ही नहीं है कि इन दिन दुनिया में है कौन, कोई मेरा पड़ोसी भी है, कोई मेरा मित्र भी है, नहीं पता है, सिर्फ कृष्ण पता है। हाँ, so he does not lament for any material or aspire gain because he is full in service with the Lord. He has no desire for material enjoyment because he knows that every living entity is a fragmental part and parcel of Supreme Lord and therefore eternally a servant. उसको किसी और चीज की जरूरत भी नहीं, उसको पता सारे तो भगवान के सेवक हैं, तो सबके साथ मिलके मुझे भगवान की सेवा करनी है, ऐसा उसका विचार होता है। He does not see in the material world someone as higher and someone as lower. Higher and lower position are ephemeral and a devotee has nothing to do with ephemeral appearances and disappearances. क्योंकि ऊंची नीची ये जो पोजीशन है ये टेम्परेरी है, कोई आज ऊपर है तो कोई नीचे है, तो भक्त को इससे कोई लेना देना नहीं है, ये टेम्परेरी, इससे क्या लेना देना। फॉर हिम स्टोन एंड गोल्ड आर इक्वल वैल्यू, उसके लिए सोना और पत्थर बराबर है। जैसे सनातन गोस्वामी के पास टच स्टोन था, टच स्टोन मतलब ऐसा पत्थर जिसको छूने से इच्छा पूरी हो जाना या सोना बन जाना वस्तु, मगर वो उन्हें कचड़े के ढेर में डाल रखा था और वो जब कर रहे थे। अरे हाँ, तो कोई व्यक्ति आया तो बोला मुझे चाहिए कुछ पैसा वैसा, बोला वो पत्थर पड़ा टच स्टोन ले लो, तो वो जाने लगा। उसके मन में विचार आया कि इससे अगर मेरे को इतना सोना मिल सकता है तो सनातन गोस्वामी ने इसको कचड़े के ढेर में क्यों फेंका था। पक्का उनके पास कुछ तो ज्यादा है, क्या ज्यादा है, कुछ तो ज्यादा उससे कीमती होगा। गए वापस, बोला आपने मुझे बेवकूफ समझा, ये पत्थर पकड़ा दिए मुझे, आप पक्का मुझसे कुछ छुपा रहे हो, आपके पास कुछ ज्यादा इससे कीमती है, ये पत्थर देख के तो मुझे टकरा रहे हो आप। ना ना ना, मुझे बताओ क्या छुपा रखा है आपने, नहीं तो कौन ऐसे कीमती पत्थर को कचड़े के ढेर में डाले, मतलब कुछ तो कीमती है आपके पास, क्या है बताइए बताइए। सनातन गोस्वामी ने बोला अगर चाहिए तो तुम्हें यहीं रुकना पड़ेगा, और वहीं रुका तो हरि नाम उसको मिला। तो हरि नाम की जो कीमत है भौतिक वस्तुओं से उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। We can't compare what is the value of the Krishna consciousness. तो कृष्ण भाव निर्मित का जो मूल्य है वो ये सोना चांदी भौतिक जगत की वस्तुओं से कोई कंपैरिजन नहीं। तो ऐसी जब स्टेज आती है कि भक्त को सोना और पत्थर बराबर लगता है तो वो समझ सकते हैं हम कि वो उच्चतम स्टेज में। In that stage of existence, the idea of becoming one with the Supreme Brahman and annihilating one's individuality becomes hellish. अब इसमें कोई व्यक्ति बोले कि मैं भगवान में मिल जाना चाहता हूँ, तो भक्त बोलेगा ये तो सुसाइड करने के बराबर हो गया, क्योंकि भगवान की सेवा में जो आनंद है कहीं और नहीं है। चैतन्य चरितामृत में हम लोग मैं पढ़ रही थी तो उसमें बताया था चैतन्य महाप्रभु के कारण कि वो क्यों प्रकट हुए। तो उसमें एक कारण था कि जब उन्होंने भगवान कृष्ण ने देखा कि मैं तो सुप्रीम पर्सन हूँ मगर मुझसे ज्यादा आनंद राधा रानी ले रही है, क्योंकि मेरी सेवा कर रही है और मेरी सेवक है वो, तो मतलब सेवा में ज्यादा आनंद है। तो भगवान ने बोला अच्छा तो फिर ठीक है, फिर मुझे भी सेवा करनी पड़ेगी। अब सेवा करना तो वो भक्ति है, क्योंकि सेवा का हक भक्त को ही है। हाँ, तो मतलब भगवान की सेवा में जो आनंद है डिवोशनल सर्विस में वो स्वयं भगवान भी नहीं ले पाते, इसलिए भगवान स्वयं भक्त रूप में आए उसका आनंद लेने में। तो मतलब जो प्रेम संबंध हम सेवा करके पा सकते हैं, और सेवा के लिए कोई व्यक्ति तो चाहिए जिसकी सेवा करें। अब मायावादी भगवान में मिल ही जाएंगे तो सेवा किसकी करनी है, हाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, सेवा किसकी करोगे। तो इसीलिए भक्त इस आइडिया को उनके लिए नर्क के समान है उनको, क्योंकि भगवान की सेवा करनी उसमें जो आनंद है वो कहीं नहीं। तो कहते हैं the senses are like serpent whose poison teeth are broken. अब जो सर्प है अगर उसके दांत तोड़ दिए जाएं डरने की बात नहीं, क्योंकि जहर नहीं है। उसी प्रकार से हमारी इंद्रियां सर्प की बात ही है, अगर वो कंट्रोल्ड हैं तो डर नहीं है। और कंट्रोल कैसे है, भगवान की सेवा में लगा के। तो जब भगवान की सेवा में इंद्रियां लगी हैं तो कुछ और विचार की बात ही कहाँ है। हाँ, the world is miserable for the materially infected person, but for devotee the entire world is as good as Vaikuntha or spiritual sky. भौतिक जगत एक भक्त के लिए वैकुंठ के समान है। वैकुंठ कहाँ, जहाँ कोई कुंठा नहीं होती, क्लेश नहीं होता, हाँ आध्यात्मिक जगत के समान है। मगर वही सेम जगत जो भौतिकवादी जिसको अविद्या की बीमारी लगी है उसके लिए नर्क के समान है। बेचारा हाय तौबा, उसको कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। The highest personality in this material universe
is no more significant than an ant for a devotee. कि जो अगर कोई इस भौतिक जगत में कोई उच्चतम श्रेणी का कोई है भी, तो भक्त के लिए सॉरी क्या है वो, भक्त के लिए वो भी एक चींटी के समान है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। हाँ, क्योंकि ऐसी जो, क्योंकि उसके लिए भगवान सर्वोपरि। और कहते कि ऐसी जो स्टेज है, इट कैन बी अचीव्ड ओनली बाय द मर्सी ऑफ लॉर्ड चैतन्य हु प्रीच डिवोशनल सर्विस इन दिस एज। देखिए भगवान कृष्ण ने जो श्लोक था भगवद गीता का अंतिम उपदेश कहाँ समाप्त किया? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि मेरी शरण ले लो, सारे पापों से मुक्त। अब कलयुग में है ही पापी है, पापी है तो शरण में कैसे आएंगे भाई? नो वे वन विल सरेंडर। कौन सरेंडर करेगा? सारे तो पापी हैं। हाँ, सारे कहते आमी तो आदम आदम है सारे, कहाँ से कृपा मिलेगी? हाँ, देयर इज अ वन वर्स आई विल रीड आउट टू यू, तो वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। मुझे बहुत पसंद है ये प्रेयर, पता नहीं मैंने कभी पहले पढ़ी हो आपके सामने, बट लेट मी रीड। उत्तम आदम किचु न जानिया जाचिया दोने की कौन। हाँ, क्या लिखा? उत्तम आदम किचु न बाजिला जाचिया दिए के कोला कोहे प्रेमानंद अमन गौरंग हृदय तारिया बोला। क्या बोले? उत्तम आदम किचु न बाजिया जाचिया दिए का कोला। कि आई एम अदम, सबसे उत्तम श्रेणी का अदम हूं मैं, मतलब गिरा हुआ व्यक्ति। हाँ, जांचोगे, मेरी जांच पड़ताल करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं है मेरे में, कोई गुण नहीं है। कोहे प्रेमानंद अमन गौरंग हृदय तारी कौन बोला कि बट आई नो देयर इज गौरंग महाप्रभु who is very merciful. He can bestow the mercy on me. So that's why Chaitanya Mahaprabhu is the most merciful incarnation of Supreme Personality of Godhead. चैतन्य महाप्रभु से ज्यादा कृपालु है कौन? कोई नहीं। हाँ, तभी तो बोले गौरंग करुणा करो दीनहीन जाने मौसम पतिता प्रभु नाही त्रिभुवन। तो नरोत्तम दास ठाकुर भी प्रार्थना कर रहे हैं, मुझसे ज्यादा पतित कोई है ही नहीं। और मगर प्रेयर किससे कर रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु से, कृष्ण को नहीं बोल रहे। तो मतलब सबसे ज्यादा कृपालु कौन है? चैतन्य महाप्रभु। तो उनकी कृपा हो तो हम उच्चतम श्रेणी का आनंद का अनुभव कर सकते हैं। आज ही मैं चैतन्य चरितमृत में पढ़ रही थी, उसमें बताया था कि चैतन्य महाप्रभु ऐसे इतने भाव में होते थे कि उनको अगर कोई स्पर्श भी कर लेता था वो नाचना शुरू हो जाता था आनंद में, जैसे किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया हो। किसी ने वो तो पास्ट टाइम सुना होगा कि चैतन्य महाप्रभु शायद गंगा या यमुना में स्नान करना चाहते थे, मगर समुद्र होता है तो उसको गंगा समझ के उसी में छलांग लगा देते हैं। तो उसमें तो एक मछुआरा होता है, तो वो चैतन्य महाप्रभु को बचाने के लिए वो जाल में फंसा हुआ चैतन्य महाप्रभु को देखता है, तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु का स्पर्श पाता है वो पागल हो जाता है आनंद में। वो इतना जप करना, वो आनंद में उसको भाव प्रकट हो जाते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के स्पर्श से। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये प्रेम सुनामी पूरे विश्व भर में फैलाई, मतलब उनकी कृपा से ये हरिनाम संकीर्तन फैला और उन्हीं की कृपा से हम ये आनंद अनुभव कर पा रहे हैं। तो अगर ये उच्चतम श्रेणी का अनुभव अगर करना है तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही होगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में जो उच्चतम श्रेणी की भक्त हैं, और भक्त से भगवान से ज्यादा कृपालु भक्त होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु से कृपालु है कौन? कोई नहीं। तो अगर उनकी कृपा हो हमारा पार हो जाएगा। हाँ, वी कैन एक्सपीरियंस द एक्सटेसी दैट भाव इन आवर। आज सुबह मैं आपको बता ही रही थी कि मैं चैतन्य चरितमृत पढ़ रही थी, उसमें क्या इतना बताया है चैतन्य महाप्रभु के बारे में, मतलब बहुत आनंद आया आज पढ़ के। तो और वही चीज अभी यहाँ पे कि उनकी कृपा हो तो पूरा विश्व भर प्रेम सुनामी में डूबेगा। हाँ, तो इट्स ओनली बाय द संकीर्तन। सो दैट वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट श्रील प्रभुपाद की कृपा है कि हम इस आंदोलन में जुड़े हैं और यहाँ पे हम इस आनंद का अनुभव कर पा रहे हैं। तो अगर आप देखिए और आनंद अनुभव करना चाहते हैं
तो हरिनाम संकीर्तन यज्ञ में भाग लीजिए, अधिक से अधिक जप कीजिए और भगवान की सेवा करिए, तब आप उस आनंद का अनुभव और ज्यादा कर पाओगे। द मोर यू चैंट द मोर यू बिकम एन्चेंटेड। जितना ज्यादा जप उतना ज्यादा रोमांच, जितनी ज्यादा सेवा उतना ज्यादा भगवान का आदान प्रदान रेसिप्रोकेशन हम महसूस कर पाएंगे। So engage yourself in the service of Krishna and then you can also attain that stage of perfection. आप भी attain कर सकते हैं, ठीक है। So यहीं पे विराम लेते हैं। सॉरी मैंने आज इस श्लोक में बहुत समय ले लिया, बट देयर वाज लॉट टू स्पीक। इसके बारे में बहुत कुछ बातें कर सकती हूँ मैं, बट समय कम है। तो आप में से किसी का कोई प्रश्न है या कुछ आप कहना चाहें तो प्लीज कहिएगा, मगर थोड़ा जोर से बोलने का प्रयास कीजिएगा। तो किसी का कोई प्रश्न है या कोई कुछ कहना चाहे प्लीज गो अहेड। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण आस्था माता जी। यस माता जी, हम जैसे रियलाइजेशन शेयर कर रहे थे ना अपनी की, लाइक कितना आनंद है कृष्णा रेसिप्रोकेट जब करते हैं तो एक्चुअली यही था कि मतलब जब हम प्रैक्टिकली देख ही सकते हैं ना, जब हम कृष्णा के लिए कुछ भी काम करते हैं या हमने जैसे मान लो कुकिंग की भोगा बना रहे हैं हम कृष्णा के लिए, तो और जब वो फाइनली हम ऑफर कर लेते हैं ना, वो इतना सेटिस्फाइंग होता है वो, मतलब कुछ नहीं पता। तो ये सब बताता है कि हाउ कृष्णा इज रेसिप्रोकेटिंग, लाइक मैं जब भी पेंटिंग करती हूँ या कुछ भी करती हूँ, आई जस्ट लाइक, और जब भी वो कंप्लीट होता है और जब मुझे ऐसा बहुत अच्छा लगता है अंदर से कि यस, लाइक कंप्लीट सेटिस्फेक्शन, तो ये बताता है कि लाइक कृष्णा रेसिप्रोकेट जब करते हैं तो मतलब कोई करे नहीं करे तो बुरा बुरा लगना नहीं लगने के चांस होते हैं, लेकिन जब हम कृष्णा के लिए करते हैं तो वैसा कोई चांस ही नहीं होता है कि हमें कुछ बुरा लगेगा। और एक और रियलाइजेशन मुझे इसी से थी कि कि जब हम लाइक ऐसा होता है कि हमें किसी व्यक्ति से डील कर रहे हैं, तो जैसे हम भौतिक जगत में हम किसी एक व्यक्ति से बात करें, जैसे मान लो मेरा जैसे मीनल मेरी दोस्त है, तो मैं किसी और के साथ इतना ज्यादा बात नहीं करूंगी, इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं रखूंगी। बट कृष्णा कॉन्शियसनेस में सब कुछ उल्टा है, जैसे कि हम लोग मान लो हजारों भक्त है, लेकिन कृष्णा, मुझे रियलाइजेशन हुई थी कि लाइक कृष्णा इज हैविंग वेरी पर्सनल एंड इंडिविजुअल रिलेशनशिप यस, विद एवरीवन, कि कृष्णा का एंड हर दैट्स किसी सो व्यक्ति के वंडरफुल। साथ संबंध है, कितना हर व्यक्ति के साथ। ये कितना वंडरफुल बात है माता जी, और वो इतना ही 100% रेसिप्रोकेशन है। और लाइक हर कोई सोच रहा होगा कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। The devotee here is like he is my best friend. Krishna is my best friend, and everyone is like having wonderful and 100% like relationship with Krishna, and so it's एंड so, विद isn't कृष्णा it so ओनली, wonderful? सिर्फ भगवान कृष्ण के साथ ही हम उसको 100% समझ पाएंगे कि नहीं ये मेरे ही है, मैं इनका हूँ। नहीं तो हमें इनसिक्योरिटी हो जाती है बाकी रिलेशंस में। यही अच्छा ये मेरे yes. बिना किसी और से बात कर कैसे सकते हैं? वही वही मैं कहना चाहती कि हमें ईर्ष्या होने लगती है। हमें लगता है यार जी मुझे बेस्ट फ्रेंड बोलता है, लेकिन मुझे इसने बताया नहीं, इसने इसको इसको कुछ करना है, जिसको कैसे कर सकता है ये, लेकिन कृष्णा के साथ तो है ही नहीं। लाइक आप भी कृष्णा के से लव करना चाहते हैं, एंड वी आर आल्सो प्रोग्रेसिंग इन कृष्ण पाथ ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो अल्टीमेटली द एम इज टू प्लीज कृष्णा एंड टू डेवलप सम इंडिविजुअल रिलेशनशिप विद कृष्णा। तो दैट इज सो वंडरफुल नो, कि कृष्णा कितना कितना वंडरफुल बात है कि कृष्णा सबको ये वो प्यार करते हैं, एंड बहुत बहुत अच्छी, कितना मुझे बहुत अच्छा लगा था ये और ऐसा पॉइंट जब अनुभव मेरे हम दिमाग भौतिक में आया जगत था में नहीं तब। कर सकते। यस, दैट्स ट्रू, दैट्स सो ट्रू माता जी। थैंक यू सो मच तो फॉर मेरा शेयरिंग, यही रियलाइजेशन था। इट्स वेरी वंडरफुल, वेरी वंडरफुल। हो भी सभी के पास ऐसा अनुभव होगा। हाँ जी, किसी और को कुछ कहना है? हरे कृष्ण। एनीवन एल्स? और कोई? किसी के पास कुछ नहीं है बोलने को? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हाँ माता जी, मतलब वही जैसे बोल रहे थे कि मतलब हरि नाम का बोल रहे थे ना कि कितना ज्यादा उसमें हरि नाम में इतना टेस्ट है।
इतना आनंद, मतलब वही जब जैसे हम शिक्षाष्टकम भी पढ़ते हैं उसमें तो सुबह वो पढ़ते हैं ना, आनंदम बुद्धिवर्धनम, तो इतना ज्यादा है नेक्टर। बट मतलब मुझे ये एक दो दिन पहले ये रियलाइजेशन आई थी कि अगर हम जैसे जब जिस दिन अच्छे हो जाते हैं ना हमारे, जिस दिन जब में टेस्ट आते हैं, तो शायद से मैंने शेयर भी किया था उस दिन, हम मतलब और किसी चीज में अपने आप ही ऑटोमेटिकली टेस्ट चला जाता है, मतलब नहीं मन करता है, ऐसा लगता है यार ये तो कितना फेक है, वो जो सुबह मिला है वो उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। तो वो वाला डोज जो सुबह अगर वैसा वाला डोज मिल जाता है तो वो बड़ा मतलब, और जब जब इतने अच्छे नहीं होते हैं तो वो फिर दूसरी चीजों में टेस्ट आने लगता है, अच्छा हम सोचते हैं हाँ ये करता हूँ, ये खा लेते हैं, वो कर लेते हैं, तो वो आता है। तो वैसे ही मैं आज उसमें लेक्चर में भी सुन रही थी कि मतलब भगवान के नामों में कितनी ज्यादा पोटेंसी है। बोलते कि इतनी मतलब भगवान से भी ज्यादा है। जैसे अब वो बोलते कि जो श्री राम थे, उन्होंने तो वो इतने सारे जंगल में चले थे, इतने पत्थरों पर उनके पैर पड़े थे, बट उनमें से सिर्फ एक ही पत्थर अहिल्या के रूप मतलब वास्तविक स्वरूप को पाया था। सारे पत्थरों में से सिर्फ एक ही पत्थर पाया था, लेकिन जब भगवान का नाम पत्थरों पे लिखा गया तो मतलब हर एक पत्थर तैर गया, और मतलब इतना हर एक उसको वो मिल गया था। तो ये कितने एग्जाम्पल बता रहे कि भगवान का नाम मतलब बहुत ज्यादा वो है। अब जैसे वो थे, उनकी एग्जाम्पल थी कि जब कोई लोग बोलते हैं ना कि हम भगवान के नाम नहीं, हमें भगवान से ही वो करना है, वास्तविक रूप से ही करना है, तो वैसा पॉसिबल नहीं। अब जैसे शूर्पणखा थी और उसने भगवान को वो करना चाहती था, तो वो भगवान के नाम से अटैच नहीं थी, कुछ नहीं था, वो बस भगवान को तो वो ये क्या हो गया, वो नाक कट गई, कान कट गया तो वैसा। और लेकिन जो जैसे वो थी शबरी थी, तो शबरी का वो भगवान को बस याद करती थी, भगवान का नाम लेती थी, और भगवान खुद वहां पे उसको ढूंढते ढूंढते वहां तक आ गए। तो वो ये कि मतलब इतनी ज्यादा पोटेंसी है भगवान के नामों में, इतना मतलब खुद भगवान इसमें है, प्रेजेंट है हरि नाम में, कलयुग में। तो मतलब कोई डिफरेंस नहीं है भगवान नाम में, तो वही Yes. कि बहुत महिमा है, बट हम नहीं ले पाते। बट Yeah. हाँ, कभी कभी भगवान की कृपा से रियलाइजेशन हो जाती है कि नहीं सही। Yes. Very nice point, Mataji. Thank you so much for sharing. Anyone else? और कोई? चलिए फिर नहीं है तो फिर यस पूजा माताजी। माता जी अभी ना रियलाइजेशन था कि मतलब थोड़े दिन पहले आई वाज सो टेंस, तो मैं सबसे पूछी थी मैं क्या करूँ लाइक भौतिक लोगों से कि क्या करूँ कैसे पूजा करूँ, है माताजी ना। एक सेकेंड, ये मीटिंग खत्म होने वाली, प्लीज आप लोग दोबारा आ जाइए ताकि आई डोंट वांट टू मिस एनीथिंग। प्लीज कम ज्वाइन अगेन सो दैट मैं दोबारा सुन सकूं। प्लीज माताजी दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। हरे कृष्ण।